ये सवाल देखिए, कह रहा है ए बी का पीछा कर रहा है, ए इज चेजिंग बी एंड इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। तो ए बी का पीछा कर रहा है इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम, यानी इक्वल टाइम में ए 8 बार कूदता है और बी हमारा 6 बार कूदता है। फिर कह रहा है कि जो डिस्टेंस कवर्ड बाई ए होगा 7 जंप में, वो सेम होगा जो बी 5 जंप में कूदता है। आपको बताना है ए और बी की स्पीड का रेशियो क्या है। अब बहुत गौर से देखना, इस सवाल के इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है। टाइम सेम है, यस। आप बताओ मुझे, टाइम जब भी सेम होता है दो लोगों के लिए, तो क्या यह बात आपको क्लियर है कि स्पीड रेशियो वही होता है जो डिस्टेंस रेशियो होता है? क्यों ऐसा होता है? प्रोपोर्शनैलिटी, क्योंकि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया, टाइम अगर कांस्टेंट हो गया तो स्पीड रेशियो डिस्टेंस रेशियो के बराबर हो गया। तो मुझे निकालना क्या होता है, डिस्टेंस रेशियो। अब डिस्टेंस कैसे निकलेगी, देखो पहले तो डिस्टेंस यहां दो चीजों पे डिपेंडेंट है, नंबर ऑफ जंप्स, ध्यान से देखना। तो सेम टाइम में जब ए हमारा 8 जंप लगाता है तो बी हमारा 6 जंप लगाता है, तो ये तो नंबर ऑफ जंप्स हो गई, ये डिस्टेंस नहीं है। डिस्टेंस कैसे निकलेगी, एक जंप में कितना कूदते हो आप, उसको मैं नंबर ऑफ जंप से गुणा करूं। आप देखो कह रहा है कि मान लेते हैं कि ए जो है एक जंप में जो है ऐसा करता है कि एक जंप में ए डिस्टेंस कूदता है, ठीक है, तो 7 जंप में 7 ए कूदेगा। बी मान लेते हैं कि एक जंप में बी मीटर डिस्टेंस जंप करता है, तो वो 5 भी हो गया, क्या दोनों बराबर हैं? तो सिंगल सिंगल जंप में कितना कूदेंगे, क्या ये रेशियो 5:7 है? तो यहां 5 लिखिए, यहां 7 लिखिए, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको पता है यहां 7 है यहां 5 है, तो इसका उल्टा यहां लिख देना होता है 5:7। अब क्या होगा, 8 को 5 से गुणा करोगे तो एक जंप में 5 यूनिट, और 8 जंप मारा इसने तो ये 40 बन गया, एक जंप में 7 यूनिट, 6 जंप मारा तो ये 42 हो गया। तो ये रेशियो आ गया आपका 20:21, और 20:21 से आंसर क्या आ गया, सी। सी इज द राइट आंसर, स्टोरी इज ओवर। ठीक है, तो आज का डीपीक्यू सेट सिंपलर था, वेरी सिंपल। एग्जाम में कई बार सरल सवाल भी आते हैं, तो हम आपको सारी फीलिंग देने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट यू हैव ऑल द फ्लेवर्स बिफोर यू गो टू द